आयुर्वेद का इतना बड़ा सेवा का संस्थान खड़ा किया। मैं गवर्नमेंट से कोई पैसे नहीं लेता हूं, मैं वो एनजीओ नहीं हूं जो विदेशों से पैसे लेता हूं। मैं तो देश के लोगों से कोड़ी कोड़ी करके ये सारा इतना बड़ा योग का आयुर्वेद का विस्तार किया। इसलिए जो है जितना मुझे करना चाहिए उससे ज्यादा मैं करता हूं। हमेशा हर साल करीब 250 से 500 करोड़ रुपए की मैं चैरिटी करता हूं और आगे भी करूंगा, किसी के दबाव में प्रभाव में आकर के नहीं। मैं अपना धर्म मानता हूं इसको, क्योंकि मेरा एक एक श्वास और मेरे खून का एक एक कण मेरी मातृभूमि के लिए ही है। और जरा ये यूनिलीवर वाले और तमाम तरह के, मैं किसी कंपनी का ज्यादा नाम नहीं लूंगा, इन एमएनसी से पूछो जो साबुन टूथपेस्ट क्रीम पाउडर बेच करके ये देश में क्या चैरिटी करते हैं, उनसे भी पूछ लो जरा। बाबा अगला सवाल है। एक रॉकी है, वो लिख रहे हैं कि मैं बाबा रामदेव से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गरीबों को तो हम दे रहे हैं मुफ्त में, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। वो उन्होंने आयुर्वेद को इनोवेट किया है, ये कह रहे हैं। एक और सवाल है विजय का, वो ये लिख रहे हैं कि बाबा रामदेव, आपका एक बयान था जो मैंने देखा, उन्होंने जो आपने बोला कि किसी के बाप में दम नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर ले, क्या ये बाबा रामदेव का अहंकार है क्योंकि वो सत्ता के करीब है? ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, योगी अज्ञान और अहंकार के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार जीता है। और मैं अपने आप को बार बार कहता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत माता का, ऋषि परंपरा का, योग आयुर्वेद का, सनातन का प्रतिनिधि हूं। अब कोई हमको इतना भी कमजोर और लाचार ना माने कि जिसको चाहे वही थप्पड़ मार के चला जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो मैं अहंकार नहीं करता, लेकिन स्वाभिमान में जरूर जीता हूं। और स्वाभिमान में हर एक को जीना चाहिए, पर यह बयान बिना किसी का अपमान किए। अब मैं अपने आजादी, मैं फ्रीडम में, आजादी में जीना चाहता हूं, बिना दूसरे की आजादी को बाधित किए हुए। लेकिन यह कह देना किसी के कानून से ऊपर तो कोई नहीं है बाबा, ना आप है, ना मैं हूं, ना देश का प्रधानमंत्री है, ना कोई और है। तो क्या जो आपने बात बोली उसको इस तरीके से लिया गया कि बाबा रामदेव को लगता है कि वो कानून से ऊपर है? इस तरह से आपके विरोधियों ने इसको दिखाया। मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया ना अमीश भाई, वो यही दिया। मैं देश के कानून का, भगवान के विधान का, देश के संविधान का आदर करता हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे 4 वाक्य पूरे पढ़ो, उसी बयान में मैंने बोला हुआ है। मेरे को बुद्धि विस्मृति नहीं है। धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा परादम तम विद्यात सर्वरोग सर्वदोष सर्व दुख प्रकोपणम। तो मैं अपने जो मैंने बोला मैंने पूरा कह दिया। और अभी भी वापस एक बात और दोहरा देता हूं, जी बाबा, सब लड़ाई झगड़ा छोड़ के जो एलोपैथी का श्रेष्ठ है वो ले लो, योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी और सनातन संस्कृति का श्रेष्ठ है वो ले लो। आओ मिलजुल करके काम करो, संगच्छध्वम संवदध्वम। वापस कह रहा हूं मैं तो अमीश भाई। बाबा रामदेव, मेरा अगला सवाल आपकी बिजनेस को लेकर है, आपके कारोबार को लेकर है। एफएमसीजी में आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, रुचि सोया का आपने अधिग्रहण किया, क्या कहना चाहते हैं? काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या बाबा रामदेव को कारोबार बढ़ाने में अब मजा आने लगा है, यानी आनंद आने लगा है? देखो, मेरे को तो देश को परम वैभवशाली बनाने में आनंद आता है। मैं दरिद्र भारत का और दरिद्रता का उपासक नहीं हूं, मैं तो लक्ष्मी नारायण का उपासक हूं, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि धर्म का उपासक हूं। मैं चाहता हूं भारत अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोप से, सब चाइना से, जापान से सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैंने तो एक बर्बाद हुई कंपनी, यदि उसको ना बचाते रुचि को तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाते। और या इस खाद्य तेल से लेकर के जो न्यूट्रिशन का बाजार है उस पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाता। तो मैंने राष्ट्र हित में काम किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, और वर्तमान में जितनी भी कंपनियां हैं ये करीब 1000 लाख करोड़ रुपए देश से लूट करके गई हैं। मैं आर्थिक और सांस्कृतिक लूट गुलामी से देश को बचाने का काम कर रहा हूं। और अभी भी इसके साथ ऑर्डर में स्वदेशी समृद्धि कार्ड 100 करोड़ रुपए तो मैं लोगों को दे रहा हूं अभी, और करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, आगे 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इससे देश को आगे बढ़ाएंगे और विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट गुलामी से बचाएंगे। ये हमारे फुफ्फा लगे हैं, इनके साथ रिश्तेदारी हो रखी है हमारी कि इन्होंने क्या किया इस देश में, कौन सा चैरिटी का काम किया एमएनसीज ने। पतंजलि के पास अर्थ है तो सारा परमार्थ के लिए है, तो दिक्कत क्या, खूब बढ़ेगा। रुचि सोया भी खूब बढ़ेगा। आज लोगों ने 4-5 गुना उसका शेयर मार्केट में रेट बढ़ा रखा है, तो बाबा रामदेव के कहने से
बढ़ा रखा है। स्वामी रामदेव ने तो लोगों को समृद्धि दी है, स्वास्थ्य दिया है, सुख समृद्धि शांति दी है, स्वाभिमान दिया है। वैसे ही पतंजलि भी आगे बढ़ेगा और वोकल फॉर लोकल, और वो लोकल को बनाना है ग्लोबल। तो ये तो आत्मनिर्भरता का मूल सिद्धांत है। मैं तो नहीं कहता हूं कि तुम हॉस्पिटलों पर, डॉक्टरों पर, दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाओ। मैं तो कहता हूं स्वास्थ्य में भी आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर भारत बनाओ। बाबा, क्योंकि आपने ग्लोबल की बात करी और एक और विवाद इस देश में इस समय गर्म है, ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार और ट्विटर का जो झगड़ा है वो है। ट्विटर भारत की सरकार को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। भारत की सरकार कह रही है कि देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आवश्यकता नहीं है किसी विदेशी कंपनी से जानने की कि लोकतंत्र क्या होता है। इस पूरे विवाद पर आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल ये एक सिलिकॉन वैली वाले वो भी अपने आप को ना सर्वशक्तिमान समझने लगे। जैसे हमारे कुछ एलोपैथी वाले अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लग गए थे ना, ये सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम किसी को नहीं पालना चाहिए। ना कोई पैथी सर्वशक्तिमान है, ना अमेरिका सर्वशक्तिमान है, ना सिलिकॉन वैली वाले जो है सर्वशक्तिमान है, न ट्विटर सर्वशक्तिमान है। उसको भारत में रहना है तो भारत का कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके चले जाओ। तो भारत में रहेंगे और भारत का कानून नहीं मानेंगे, हमको लोकतंत्र सिखाएंगे, हमको जो है बोलने की आजादी और ये फंडामेंटल राइट्स हमको बताएंगे। भारत पूरी दुनिया का बहुत ही परिपक्व लोकतांत्रिक देश हो चुका। अब इसमें किसी भी तरह से विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव, आखिरी सवाल मेरा, क्या बाबा रामदेव इस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं? ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको अब समाप्त करना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं? मैं हृदय की गहराई से इस विवाद को विराम देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे आईएमए के भाई भी जो आत्म मूल्यांकन करें जी। और वो अपने ऐसे पदाधिकारी जो अनावश्यक रूप से विवाद को तूल देना चाहते हैं, आओ हम सब मिलकर के इस देश की भलाई का काम करें। जो गरीब लोग हैं उन तक भी जो अफोर्डेबल जो ट्रीटमेंट है हमारा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान, होम रेमेडी, इस तक पहुंचाने का काम करें। तो हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस राष्ट्र की सोचें, गांव के अंतिम आदमी की सोचें, उस मिडिल क्लास आदमी की सोचें जो लाखों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रीटमेंट के नाम पर। तो मैं इस विवाद को ईमानदारी से, दिल से समाप्त करना चाहता हूं। अमिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आप आज न्यूज 18 नेटवर्क के साथ जुड़े, हर सवाल का आपने जवाब दिया और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपसे बातचीत होती रहे। लेकिन उम्मीद यह भी करेंगे कि यह पूरा विवाद खत्म हो और आयुर्वेद और एलोपैथी मिलकर लोगों की रक्षा करे। यह बड़ा सार्थक संवाद है जो आज न्यूज 18 ने देश हित में किया है। और हम आपको बता दें कि हमारे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए विवाद महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देश सर्वोपरि है। इसीलिए देश के लिए आज हमने यह संवाद किया है। जरूरी है कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलकर काम करें। इस 100 साल में जो पहली बार महामारी आई है उससे लोगों को राहत पहुंचाए। बाबा रामदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस न्यूज के सह प्रायोजक बोपाराय मोटर स्टार्टर, किसानों का सच्चा साथी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, मल्टीप्लेक्स कैप्सूल एवं सिरप।